गुड मॉर्निंग। और आप सभी को छठ पूजा की इस पावन पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्लिप जो मेरे पास है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। उगते सूरज की पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री छठ के पावन पर्व की महिमा के बारे में, बिहार की इस संस्कृति के बारे में बता रहे थे, और बता रहे थे कि यह संस्कृति का परिचय करता है। मैं इसी छठ के वीडियो पर एक छोटा सा कंटेंट लेकर आया हूं, और कोशिश बस इतनी सी है कि सारे लोगों को, और उन लोगों को जो इस विश्वास में रहते हैं कि छठ एक अंधविश्वास है, इस बात से, इस भ्रम से थोड़ा दूर किया जाए और उन्हें इस संस्कृति के पीछे हमारे पूर्वजों के कारणों से अवगत कराया जाए। और हाँ, अगर आपको अंधविश्वास का मतलब नहीं समझ में आता तो आप यूँ समझिए कि अंधविश्वास का मतलब वैसी बातें जो जिसके बारे में हमें पता नहीं, बस हम उस बातें को मानते आ रहे हैं, वैसे विश्वास, वैसी भावना, वैसे कार्य अंधविश्वास कहलाते हैं। और मेरी कोशिश यह है कि इस छोटी सी वीडियो में मैं छठ पर के ऊपर जो अंधविश्वास है उसको हटाने की कोशिश करूं, और देखते हैं आगे, और बहुत सारे इसमें बातें होंगी। तो अगर हम इस पर्व को एक हिंदू धर्म की पर्व, या एक बिहार के पर्व, या एक उत्तर प्रदेश के पर्व के रूप में देखें तो इसकी गरिमा को, इसकी महिमा को समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अगर हम इसे पूरे मानव जाति के, पूरे मानव सभ्यता के पर्व के रूप में देखें तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जा सकता है, और हमें इस रूप में इसे एंजॉय भी करना चाहिए, इसे मनाना भी चाहिए। क्योंकि सूर्य तो ये अलग अलग नहीं है, सूर्य तो सबके लिए एक है, और उसी सूर्य की पूजा करना है इस समय। तो अलग ही पूजा कैसे है? ये सारे मानव जाति के लिए पूजा है, और इसी रूप में हमें इसे मनाना चाहिए। बट कुछ लोग इसे बस हिंदू धर्म के रूप में देखते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये बात करूं कि यह मनाया कब जाता है, तो आप इसे अक्सर देखोगे कि यह अक्सर अक्टूबर या नवंबर के शुरुआत में मनाया जाता है। कब? अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। और इस समय जब मैं अपनी विक्रम संवत की बात करता हूँ, या मैं अपने हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से बात करता हूँ, तो उस समय यह लगभग कार्तिक मास पड़ता है, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता है, जिसके कारण इस पर्व का नाम छठ पड़ जाता है। और छठ तो केवल नाम है, बस यह एक समारोह है, एक अपना समर्पण है, जो हमें आगे चलकर इस वीडियो में पता चलेगा कि किस तरह से हम अपने आप को उस सूर्य की प्रति समर्पण करते हैं, अपने आप को। जब इस दुनिया में संस्कृति का विकास नहीं हुआ था, और कहें तो विकास शुरू हुआ था, उस समय हमारी भारतीय संस्कृति विकसित हो चुकी थी, हमारा भारतीय संस्कृति का विकास हो चुका था। हालांकि ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हर जगह समान ही चल रही थी, बट हमारे भारतीय संस्कृति में विकास थोड़ा तीव्र था, तो आगे निकल चुका था। और उस समय हमें यह पता चल चुका था कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए जो ऊर्जा का सोर्स है, ऊर्जा का जो स्रोत है, वो सूर्य है, और इसीलिए इस पूजा को मनाया जाने लगा। देखिए, जब हम अपने धर्म की बात करता हूँ, जब हिंदू धर्म की बात करता हूँ, तो हिंदू धर्म में वे सारी वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा गिवन हो और हमारे जीवन को आसान बना देती है, उसे हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। जैसे पवन से हमें जीवन मिलता है, हम उसमें सांसें लेते हैं तो पवन देव। अग्नि से हमें ऊर्जा मिलती है, अग्नि से हमें भोजन पकता है, अग्नि एक विशेष महत्व रखता है हमारे धर्म में, इसीलिए उसे भगवान का दर्जा दे दिया गया।
वर्षा जो कराता है उसे इंद्र का दर्जा दे दिया गया। पवन तो हो गया। जो जल है, जल की बात करूं तो जल हमारे जीवन को आसान बना देता है, तो वरुण देव नाम आ गया। तो जो हमारे जीवन को आसान बना दे, जो हमें कुछ ना कुछ गिवन करे, उसे हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। और ये तो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, और यह तो हमेशा प्राप्त होती रहेगी, और इतनी मात्रा में प्राप्त होती है कि हमारे शरीर को ऊर्जावान रखती है। अगर आप सोचो कि सूर्य की ऊर्जा प्राप्त ना हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो हमें भोजन नहीं प्राप्त हो। तो जब हमें भोजन उस सूर्य से मिल रहा है, ऊर्जा उस सूर्य से मिल रहा है, तो हम उसकी पूजा क्यों ना करें। और इसी बात को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, आप एक बार सोचो कि यह 3 दिन का पर्व, ये मतलब 3 दिन तक मनाया जाने वाला यह पर्व क्यों शुरू किया गया होगा। इतना बड़ा समर्पण, 3 दिनों तक वो भी निर्जल, बिना खाए पिए रहना। मतलब एक दिन तो ऐसा जाता है जिस दिन तो जल भी नहीं पिया जाता, एक दिन शाम को केवल खाना मिलता है, और एक दिन सुबह ठंड में, इतनी ठंड में और पानी में इस पर्व को मनाना क्या संस्कृति है, क्या पुरानी बातें हैं जिसको लेकर के इस पर्व को मनाया जाता है। अच्छा, अब जब मैं अपनी संस्कृति की हर बार जब बात करता हूं तो उस समय मैं ये देखता हूं कि जब भी किसी को विदा किया जाता है, जब भी किसी को अपने घर को छोड़ करके जाना होता है, अपने घर से कुछ समय के लिए लगाव तोड़ना होता है, उस स्थिति में उसे विदाई महोत्सव, विदाई समारोह मनाया जाता है, और वो भी पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है। अरे ये क्या बातें कर रहे हो भाई, आप लोग मुझसे पूछोगे कि क्या बातें कर रहे हो, किसी को विदा किया जा रहा है क्या। तो हाँ, विदा किया जा रहा है, सूर्य को विदा किया जा रहा है। हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई सूर्य। तो आप देखो कि इस समय शुरू होने वाली है, क्या शुरू होने वाली है, ठंडे की मौसम शुरू होने वाली है। और ठंडे की मौसम में सूर्य अपनी मूल ऊर्जा से, अपनी पूर्ण ऊर्जा से थोड़ा हमारे पास कम ऊर्जा देने वाला है, जिससे हमें ठंड की महसूस होती। साथ ही साथ आप ये भी देखो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस ठंड के दिनों में सूर्य हमें कई कई दिनों तक दिखाई भी नहीं देता। तो ये विदाई हुआ या नहीं, तो ये विदाई हुआ। दूसरी बात, तो इस विदाई का महोत्सव, बिल्कुल इस विदाई का महोत्सव जाते वक्त भी शुरू करते हैं इसके पहले दिन से। तो पहला दिन कब होता है, पहला दिन क्या होता है कि जो सारे लोग होते हैं जिनको पर्व करना होता है, वो इस दिन खाना बनाते हैं। नॉर्मल सी खाना बनती है जो घी में बनता है, घी में खाना बनती है, और उसी को लोग खाते हैं। ठीक इसके दूसरे दिन की मैं बात करूं तो दूसरे दिन इस पर्व में जब मैं दूसरे दिन एंट्री करता हूं तो उस दिन मैं क्या देखता हूं, और उस दिन क्या होता है कि सारे लोग जो पर्व कर रहे होते हैं, जो भूख रहे होते हैं, वो कुछ खाना नहीं खाते, खुद को सूर्य के प्रति समर्पण कर देते हैं, और उस सूर्य की ऊर्जा की प्रतीक्षा के लिए, इस व्रत के लिए, इस महापर्व के लिए अन्न और जल का त्याग करते हैं। और शाम के दिन खीर पूड़ी बनाया जाता है और वही खाते हैं एक बार दिन में। उस खाने में मैं ये देखता हूँ, कल मैं जब घूमने गया था जो तो शाम हो गई थी, उस समय मैं क्या देख रहा था कि जितने भी लोग थे जो भूखे हुए थे, जिनके घर छठ हो रहा था, वे सारे लोग जो रास्ते पर जितने भी लोग जा रहे थे उन लोगों को पकड़कर और खाना खिला रहे थे, और वही प्रसाद के रूप में खिलाया जा रहा था। ये बस मैं इस बात से यही समझ पाया कि ये जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इस संस्कृति का जो धरोहर है यह बचा हुआ है इस पर्व के अंदर। क्योंकि इसके अनुसार मैं जो देख रहा था वो ये देख पा रहा था कि जो भाईचारा है, एक दूसरे के साथ जो लगाव है, जो जुड़ाव है, बहुत सघनता से बन रही है, और सारे लोग एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी और पुराने जो भी बिगड़ाव है भूल करके एक दूसरे के घर जा रहे थे, उनसे भेंटें कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, और उनके घर खाना भी खा रहे थे। अब सोच कर देखो कि मतलब ये संस्कृति का एक बढ़ता हुआ रूप ये मेरे सामने उजागर हो जाता है। मैं इसके अगले दिन की बात करूं तो इसके ठीक अगले दिन
सारे लोग जो व्रत किए हुए होते हैं खुद खाना नहीं खाते, और खाना नहीं खा करके शाम को जब शाम होती है उस समय सारे लोग जल में खड़ा हो जाते हैं। शाम को सोचो कि सूर्य की पूजा करना, वो भी शाम में। सारे लोग तो उगते सूर्य की पूजा करते हैं, सब लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। बट हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारी ये मानवता का जो संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक, वो हमारे ढलते हुए सूर्य की पूजा करता है। यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है पहले, वो उसके बीत जाने के बाद भी उतना ही महत्व रखता है और रखना भी चाहिए। जो हमें सदैव ऊर्जावान कर रहा हो, उसके लिए क्या कुछ समय के लिए हमसे दूर जाना हमारे लिए दुख की बात नहीं होगी? और उसी दुख के लिए हम मनाते हैं इस पर्व को। और हालांकि दुख तो नहीं होता, एक पर्व के रूप में मना देते हैं और एक विदाई समारोह के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो गया तो फिर नहीं आएगा, फिर से वो आने वाला है, फिर से वो सूर्य उदय होगा, फिर से वो ऊर्जा वाली दिन आएगी, वो गर्मी आएगी जिसमें सूर्य पूरी तरह से चमकेगा। ठीक, ऐसा नहीं होता कि ये केवल आज मनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति जो है वो कहती है वो हर दिन हर शाम को ढलते हुए सूर्य की पूजा किया जाता है। हर शाम को ढलते हुए सूर्य की पूजा किया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे लिए वे सारी वस्तुएं जो ढल गई, जो बीत गई, वो महत्व रखती है। आर्य समाज यही सोच करके इस पर्व को मना रहे थे, और हम भी आर्य हैं तो हम भी इसी सोच के साथ है, इसी सूझबूझ के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। बट इसी में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो इसको एक अंधविश्वास के रूप में देखते हैं, बस इतना सा मानते हैं कि ये बस अंधविश्वास है। उनको ये नहीं समझ में आता कि यह एक सूर्य के प्रति समर्पण है। इस पहले अर्घ के दिन के बाद दूसरे अर्घ के दिन मैं क्या देखता हूं कि दूसरे अर्घ के दिन सारे लोग जो व्रत किए हुए हैं वो सारे लोग ठंडी पानी में प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूर्य की उगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जिस सूर्य को हम विदा कर रहे हैं इतने आदर के साथ, ठीक इसी आदर के साथ, इसी सम्मान के साथ इनके आने की प्रतीक्षा करेंगे। जब भी ये आएंगे तब तक के लिए हम इनकी प्रतीक्षा करेंगे। इस बात पर कुछ मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, वो कमेंट करेंगे कि भाई ठीक है, तुम जो बोल रहे हो कि प्रतीक्षा करेंगे, सुबह में सारे लोग इंतजार करते हैं उस ठिठुरती हुई ठंड में, उस कड़ाके की ठंड में। हालांकि उतनी ठंड नहीं होती, फिर भी सुबह में ठंड लगती है। तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगा कि देखो दोस्त, जब ये सूर्य चला जाएगा, जो ठंडे का मौसम शुरू होगा, ये बताने के लिए कि आपके जाने के बाद जो ठंड होगी, उसी ठंड में हम आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे। उस ठंड को हम अस्वीकार न करके उसको स्वीकार करते हैं और आपके उसी सम्मान के साथ आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे। और इसी में आप देखो कि जब ठंड खत्म होती है, तो ठंड खत्म होने के बाद जैसे ही मार्च का चैत्र का महीना शुरू होता है, तो उस चैत्र के महीने में भी एक छठ मनाया जाता है। और वो छठ उसे सूर्य के आने की जो प्रतीक्षा थी उस समय तक की जाती है कि अब ठंड खत्म हुई, अब सूर्य आ रहे हैं, और उसी सम्मान के साथ उन्हें फिर से हमारे संस्कृति में, फिर से हमारे समाज में आदर दिया जाता है, फिर से सम्मान दिया जाता है। अब इसी प्रतीक्षा की घड़ी में आप वो देखोगे, आप ये भी देखोगे कि सूर्य 7 रथों पर सवार होकर के आता है। सूर्य 7 रथों पर, हमारी संस्कृति में यही वर्णन है कि सूर्य 7 रथों पर सवार होकर आता है। वो 7 रथ और कोई नहीं, वो 7 रथ हमारे सप्ताह के 7 दिन हैं। मतलब कि सूर्य 7 दिन उदय होता है। हमारे एक सप्ताह में जो दिन होते हैं, 7 होते हैं, वो 7 दिन सूर्य उदय होता है। और इसी को बताने के लिए हमारी संस्कृति में सूर्य को 7 घोड़े पर सवार करके बुलाया जाता है। वो रथ 7 घोड़ों से जुड़ा हुआ होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और
आपसे बस यही अनुरोध रहेगा, यही आग्रह रहेगा कि मेरे इस चैनल को लर्न विथ आशुतोष को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और तब तक के लिए बाय।